जब तक ये अंधकार तिरोहित नहीं होगा तब तक अंतर दर्शन प्रकट नहीं होगा, अंतर का दर्शन नहीं होगा, और अंतर का दर्शन नहीं होगा तो भीतर के भंडार का परिचय नहीं होगा। तो क्या करना अंतर दर्शन को पाने के लिए? अपने मोहांधकार को मिटाना है, अज्ञान अंधकार को दूर भगाना है। और अंधेरे को भगाने के लिए क्या करना है? लो लठ मारो। क्या करते हो अंधेरे भगाने के लिए? हाँ, क्या करते हैं? दीप जलाते हैं, है ना। लठ मार के तो अंधेरा नहीं भगाते, दीप जलाते हैं। तो दीप जलाओ, अंतर का दीप जलाओ। अभी तुमने जड़ दीप जलाया, रोज जलाते हो। अंतर का दीप, ज्ञान की ज्योति प्रकटाओ। वो एक बार प्रकट हो गई, अंतर का अंधकार दूर होगा और तब तुम अंतर दर्शन करने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो जाओगे। वो ज्ञान का दीप जलना चाहिए। अभी तो हम अज्ञान में जी रहे हैं, बाहर बाहर रमे हुए हैं। हमारी दृष्टि केवल बाहरी पदार्थों में भ्रांत है, वही दिखता है, भीतर कुछ दिखता ही नहीं, अंधकार छाया है। जीवन के सत्य का बोध करो, अपने दिल दिमाग में ये बात अच्छे से स्थापित करो कि संसार के सारे संयोग नश्वर है, संसार के सारे संयोग कर्माधीन है, संसार के सारे संयोग पर है, संसार के सारे संयोग माया है, सपना है, नश्वर है, एक पल का भरोसा नहीं है, कर्म के अधीन है। जब तक कर्म का योग होगा तब तक है। पराये है, मेरे नहीं है, मेरे पास है पर मेरे नहीं है। और ये तो एक सपना है, जब तक है तब तक है, नहीं तो गया। मैं तो अभी तक जो दिखता था उसे ही सच मानता था, लेकिन इसमें सच जैसा कुछ है ही नहीं, सब झूठा है, क्योंकि टिकाऊ नहीं है, ये बनने और बदलने वाला है। जीवन के इस क्रम को जो जानता है वो अपनी आत्मा के सत्य को पहचानता है। उस सत्य को जानने वाले का दुख हमेशा हमेशा को दूर हो जाता है। भेद विज्ञान तभी प्रकट होता है। कल विजय भाई का परिवार मेरे पास आया। 28 अगस्त को इनके परिवार में दुर्घटना घटी। घटनाएं तो घटती है। किसी का 25 साल का बेटा जिसके विवाह के 2 माह हुए हो और अचानक दुनिया से चला जाए, क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं। आज पूरा परिवार और रोहिल की धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी। मैं इस बात का उल्लेख केवल इस बात के लिए कर रहा हूँ कि ये है दृष्टि की उपलब्धि। कल विजय ने मुझसे कहा, महाराज जी मेरे बेटे के जाने के बाद तीसरे दिन मेरी बहू ने मुझसे अकेले में बुला करके कहा, पापा मुझे आप प्रॉमिस करो, मेरी बात के लिए एक प्रॉमिस करो। बोले क्या? बोले आप पहले प्रॉमिस करो कि जो मैं कहूंगी सो आप स्वीकारोगे, तब मैं बात करूंगी। बोले क्या है बोल? बोले आप पहले प्रॉमिस करो। विजय भाई ने प्रॉमिस किया और तीसरे दिन दिव्यानी ने कहा कि आप मुझे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देंगे, मेरा जो मार्ग है मैं उसे स्वीकार करूंगी। ये दृढ़ता, ये गौरव का विषय है, हर किसी में नहीं आता। अज्ञानी तो आंसू बहाते रह जाएगा या दूसरा रास्ता अपनाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जिसके भीतर जीवन की सही समझ होती है, जिसको अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो जाती है, वो संसार के सारे संयोगों को माया समझता है, नश्वर समझता है। इतने दिन का संयोग था, ठीक है। आज ये परिवार इतने बड़े संकट को
जूझते हुए भी संभला हुआ है। किसके बल पर? ज्ञान के बल पर। मेरा और मेरे बेटे का संयोग इतने ही दिन का था, मेरे पति का संयोग इतने ही दिन का था। इतनी ही तो बात समझनी, इसी का तो नाम ज्ञान है। और ऐसा क्यों हो गया, मैं इतना धर्मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मोही जीव यही रोता है। और ज्ञानी जीव कहता है भैया चलो, धर्मी था, गया, कम से कम धर्म करके तो गया। आने जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। एक बात गांठ में बांध कर रखना, संयोग वियोग किसी के हाथ में नहीं है। हम महापुरुषों के जीवन को पलट करके देखते हैं तो चक्रवर्ती की पुत्री का भी अपहरण हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। अनंगसरा की कथा याद करो। आज नारायण श्री कृष्ण के बेटे का जन्म के 6वें दिन प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। 16 वर्ष तक पता नहीं लगा पाया। ये तो संयोग है। इस सच्चाई को जानने वाले जीवन में कभी भ्रमित नहीं होते, और जो इस सच्चाई को नहीं समझते वे कभी सुखी नहीं होते। अंतर्दृष्टि जगाओ, मैं आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा चेतनात्मा हूं। बाकी संसार के सारे संयोग महज संयोग है। आचार्य कुंद कुंद कहते, एगो में शास्त्र दो आदा, नार दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एक बात ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं। और मेरे पास भी स्थायी नहीं है। जब तक संयोगों की अनुकूलता है तब तक हैं, और संयोग के बदलते ही वे खिसक जाएंगे। हमारे पास हैं, हमारे नहीं है सच्चाई का बोध। अभी तो सबको अपना अपना दिखता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, ये जो चीजें हैं ये सारे जीवन मेरा 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 कौन करता है? जो बहिर्दृष्टि से जुड़ा होता है। देहात्म बुद्धि विभ्रांत, देहात्म विभ्रांत बहिरात्मा। जो शरीर और शरीराश्रित अन्य संयोगों में अपनत्व की बुद्धि रखते हैं वे सब बहिर्दृष्टि वाले बहिरात्मा है। वे हमेशा दुखी रहते हैं। और जो शरीर और आत्मा के भेद को जानने वाले भेद विज्ञानी होते हैं वे अंतर्दृष्टि से संपन्न होने के कारण सुखी होते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।